students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 10th chapter of class 2nd, which is about water. Okay, let's start it. Animal, plants and human beings are living things. They need water to live. We need water for drinking, cooking, bathing, washing clothes and utensils. Animals need water for drinking and bathing. Plants need water for their growth. Green plants need water to make their food. ओके सो स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सभी को क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए. जैसे कि हमें पानी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, है ना, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए. इसी तरीके से एनिमल्स को भी क्या अपने बेदिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर रिक्वायर है. सो एवरी लिविंग बींग इज डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं? रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. सबसे मेन सोर्स जो वाटर का है दैट इज रेन. द रेन वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. अब जो बारिश का पानी है वो स्ट्रीम की फॉर्म में फ्लो करता है. स्ट्रीम्स आगे जाके क्या बना लेती है? रिवर. सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. कुछ ऐसे माउंटेन्स है जो कि स्नो से कवर्ड रहते हैं एंड स्नो मेल्ट इनटू वाटर एंड यही स्नो मेल्ट होके क्या वाटर में चेंज हो जाती है. दिस वाटर ऑल्सो फ्लोज डाउन इनटू स्ट्रीम विच फॉर्म अ रिवर. एंड यही बारिश का पानी जो है फिर उसके बाद कहाँ स्ट्रीम्स में फ्लो करता है एंड रिवर बना लेता है. एंड हमें फिर वाटर पॉन्ड्स एंड लेक से भी. सम रेन वाटर गोज डीप इनटू द अंडर द ग्राउंड एंड इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. कुछ बारिश का पानी स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली चला जाता है एंड इसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है. ग्राउंड वाटर फिल्स अप वेल्स. ग्राउंड वाटर क्या जितने भी वेल्स वगैरह इनको फिल कर देता है. People then draw out the water from the well. Wells are a common sight in most of the Indian villages. और उसके बाद लोग जो है इन्हीं वेल यानी कि कुएं से क्या पानी बाहर निकालते हैं. आपने देखा होगा वेल्स यानी कि जो कुएं होते हैं ये काफ़ी कॉमनली आपको इंडियन विलेजेस में देखने को मिलेंगे, जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है एंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस. ओके, इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ह्यूमन बींग्स हैव लर्न टू इंस्टॉल हैंड पंप एंड ट्यूबवेल टू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर. लेकिन आज के टाइम पे ह्यूमन बींग्स से क्या इस अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए नई नई चीज़ें सीख ली है, जैसे कि हैंड पंप, ट्यूबवेल्स, ये सभी इंस्टॉल किए जाते हैं अब अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए. दिस इज हैंड पंप एंड दिस इज ट्यूबवेल. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इन आवर हाउसेज. अब हमारे घर में जो पानी आता है वो किसके थ्रू? टैप्स के थ्रू आता है. टैप वाटर जो है ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर का क्या होता है? मिक्सचर का है. Now ड्रिंकिंग वाटर. अब ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने वाला पानी कैसा होता है? सो स्टूडेंट्स, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स. हमें पानी रिवर, लेक एंड पॉन्ड से मिलता है, लेकिन ये जो पानी है वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारे जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं. सो ड्रिंकिंग वाटर इज फर्स्ट प्योरीफाइड इन वाटर वर्क. इसीलिए पीने वाले पानी को वाटर वर्क में सबसे पहले प्योरीफाई किया जाता है और उसके बाद इन्हें हमारे घर में सप्लाई किया जाता है. एंड इस वाटर को हम फिर किसके थ्रू? टैप्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर पीपल डू नॉट गेट वाटर सप्लाई टू देयर होम्स. तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को क्या पानी उनके घर तक सप्लाई नहीं किया जाता है. दे हैव टू कलेक्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर, लेक, पॉन्ड और वेल. इसीलिए उन्हें जाके डायरेक्टली रिवर, लेक, पॉन्ड या वेल से पानी को कलेक्ट करके लाना होता है. एंड दिस वाटर हैज़ टू बी बॉइल टू किल द जर्म्स. एंड फिर इस पानी को क्या बॉइल करना ज़रूरी है सो दैट इसमें से जर्म्स जितने भी उन्हें किल किया जा सके. इट ऑल्सो हैज़ टू बी फिल्टर टू रिमूव द डर्ट बिफोर ड्रिंकिंग. एंड इस पानी को फिल्टर करना भी ज़रूरी है पीने से पहले सो दैट जितनी भी डर्ट है उसे रिमूव किया जा सके. दो टैप वाटर इज प्योरीफाइड बिफोर सेंडिंग इट टू अ होम, देयर आर चांसेस ऑफ द वाटर गेटिंग डर्टी एंड इम्प्योर. सो स्टूडेंट्स, जो टैप वाटर हमें मिलता है वो हमारे घर पर सप्लाई करने से पहले भले ही प्योरीफाई किया जाता हो, लेकिन स्टिल चांसेस है कि अभी भी वो थोड़ा बहुत डर्टी एंड इम्प्योर हो. इसीलिए इस वाटर को क्या एक वाटर फिल्टर के थ्रू पास करके और प्योरीफाई करना ज़रूरी होता है एट आवर होम्स. यू कैन सी दिस इज अ वाटर फिल्टर विच इज इंस्टॉल्ड एट आवर होम्स टू प्योरीफाई दैट टैप वाटर वंस मोर बिफोर ड्रिंकिंग. देन फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. ये 3 फॉर्म्स है वाटर की, जिसमें कि आइस आपका सॉलिड है, वाटर लिक्विड है एंड वाटर वेपर इज अ गैस. ओके, चलो. सो when water is heated it changes into water vapor. जब वाटर को हीट किया जाता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. एंड इफ यू बॉइल सम वाटर इन अ पॉट, स्टीम और वाटर वेपर विल राइज. एंड अगर आप क्या थोड़ा बहुत पानी को किसी भी पॉट में बॉईल करते हैं तो आप क्या देखोगे जो स्टीम या वाटर वेपर है वो उसमें से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं. एंड यही वाटर वेपर आपको दोबारा से वाटर में चेंज हो जाएगा ऑन कूलिंग. ठीक है, चलो. when water is cooled it changes into ice. एंड अब जब पानी को कूल किया जाता है वो आइस में चेंज हो जाता है. वी कीप आइस फ्रेज विद वाटर इन अ फ्रीजर. जैसे कि आपने देखा होगा आप अपने घर पे फ्रीजर में आइस फ्रेज रखते हो ना,
water fill करके. So why we do that? To make or to convert that water into ice or solid state. After some time water changes into ice. So जब आप अपनी उन ice state को पानी के साथ fill करके freezer में रखते हैं, so कुछ टाइम बाद वो सारा water ice में change हो जाता है. And ice changes back into water when it gets warm from outside the freezer. And अगर आप उस ice tray को बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो दोबारा से वो थोड़ी देर बाद जितना भी आइस है दोबारा से वाटर में चेंज हो जाएगा, कुछ वार्मनेस या कुछ हीट मिलने की वजह से. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. चेंजेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन बी सीन इन नेचर. सो ये जो वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है इसको हम अपने नेचर में भी ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि द सन हीट्स द वाटर इन पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सीज एंड चेंज इनटू वाटर वेपर. सन की जो हीट है वो जितना भी ये वाटर है पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज में, इन सभी को क्या कर देता है, वाटर वेपर में चेंज कर देता है सन. फिर उसके बाद वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर, बिकॉज वाटर वेपर क्या काफ़ी लाइट वेटेड होता है तो वो ऊपर एयर में क्या राइज अप करता है. इट मीन्स कूल एयर अप इन द स्काई. एंड उसके बाद ऊपर जाके जो ऊपर ठंडी हवा होती है उसके साथ ये वाटर वेपर क्या मीट करता है स्काई में. एंड वहाँ जाके ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है एंड दोबारा से किसमें, छोटे छोटे ड्रॉप्स, इनके ट्रेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है. Many such water droplets join together to form a cloud. And इस तरीके के काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एक साथ ही ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं. ओके, देन द क्लाउड कूल्स फर्दर. उसके बाद धीरे धीरे ये क्लाउड भी कूल होने लगते हैं एंड जितनी भी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक साथ ही मिलकर क्या बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनने लगती हैं वाटर की. एंड दीज ड्रॉप्स बिकम वेरी हैवी एंड फिर ये वाटर ड्रॉप्स काफ़ी हैवी हो जाती हैं. द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड देम एनी लॉन्गर. जो क्लाउड्स है ये इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते एंड इसीलिए ये सारा पानी नीचे आ जाता है एज अ फॉर्म ऑफ. द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड सीज. एंड फिर जितना भी बारिश का पानी है वो दोबारा से पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सीज में कलेक्ट हो जाता है एंड दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड अगेन टू फॉर्म क्लाउड्स एंड द वाटर साइकिल गोज ऑन इन नेचर. एंड दोबारा से फिर सन की हीट की वजह से ये सारा जो वाटर बॉडीज में पानी है ये इवेपोरेट होगा, दोबारा से क्लाउड्स बनेंगे, दोबारा से पानी नीचे आएगा. इस तरीके से ये जो साइकिल है वाटर साइकिल ये हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली. विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन.